कभी कभी प्यार गलत समय पर आता है। कबीर को भी ये बात तब समझ आई जब उसे अपने ही सबसे अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड नैना से प्यार हो गया। पहली बार जब उसने नैना को देखा, बस एक नजर में दिल हार बैठा। लेकिन सामने खड़ा था उसका बचपन का दोस्त रोहन, जिसके साथ उसने सालों की दोस्ती निभाई थी। इसलिए ये एहसास वहीं दिल में दबा दिया। नैना को कुछ पता नहीं था, वो तो खुलकर उससे मिली, हंसकर हाथ मिलाया। लेकिन उसी पल तीनों की जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी थी। एक दिन टेनिस कोर्ट में नैना खेल रही थी और कबीर बस उसे देखे जा रहा था, जैसे नजर हट ही नहीं रही हो। तभी रोहन को अचानक कॉल आ गया और वो बाहर चला गया। नैना अकेली खड़ी रह गई। कबीर ने हिम्मत की, अगर चाहो तो मैं सिखा दूं। नैना मुस्कुराई और मान गई। दोनों साथ खेलने लगे। कबीर उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखा रहा था और नैना भी पूरी लगन से सीख रही थी। लेकिन खेलते खेलते कबीर फिसल गया और गिर पड़ा। नैना तुरंत दौड़ कर आई, उसका हाथ पकड़कर उठाया। दूर खड़ा रोहन ये सब देखकर हंस पड़ा। अरे पायलट साहब, आज क्रैश हो गए। सब हंस दिए, लेकिन कबीर के दिल में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर ने देखा नैना के हाथ पर चोट लगी है। वो तुरंत अपनी जेब से पट्टी निकालकर बहुत ध्यान से उसका घाव साफ करने लगा। उसकी ये परवाह नैना के दिल को छू गई, क्योंकि ऐसा ख्याल उसे अपने ही बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिला था। लेकिन रोहन अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। शाम को रोहन ने कबीर को खाने पर बुलाया, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। वो खुद को दूर रखना चाहता था ताकि कोई गलत फहमी ना हो। लेकिन तभी नैना ने उसे रोका। कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगे ना? कबीर झिझका तो नैना मुस्कुराकर बोली, रोहन भी होगा, डर किस बात का? अब मना करना मुश्किल था तो उसने हाँ कर दी। अगले दिन कबीर एक खास गिफ्ट लेकर पहुंचा, लेकिन जब उसने नैना और रोहन को साथ देखा, हंसते खुश, तो उसका दिल कसक उठा। उसने सोचा चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है। तभी नैना उसके पास आई। मेरे लिए कुछ लाए हो? कबीर ने एक नेकलेस निकाला जिसमें छोटा सा कागज का हवाई जहाज बना था। ये तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ ले जाए। नैना की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अभी पहनाओ। कबीर के हाथ कांप गए और नैना सब समझ गई। रात को सबके टीवी गए। कबीर कोने में अकेला बैठा था। नैना उसके पास आई। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? कबीर ने नजरें चुरा ली। तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो, बस वही याद रखो। तभी रोहन आ गया और माहौल अचानक अजीब हो गया। नैना ने इशारों में कहा, कुछ लोग हमेशा दूसरों की परछाई बने रहते हैं। ये सुनकर कबीर भड़क गया और बाहर चला गया। नैना भी पीछे दौड़ी। सच बताओ, क्या तुम भी? कबीर रुक गया, आंखों में दर्द था। रोहन मेरा भाई है, उसके लिए जान दे सकता हूँ, मुझसे दूर रहो। और वो चला गया। नैना वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई। उस रात बारिश में उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने रोहन को कॉल किया बार बार, लेकिन वो दोस्तों के साथ मस्त था, फोन तक नहीं उठाया। आखिर में नैना ने कबीर को कॉल किया। कबीर ने फोन देखा, दिल में तूफान चल रहा था। अगर गया तो सब बदल जाएगा। उसने फोन रख दिया। लेकिन फिर नैना की एक फोटो आई, बारिश में भीगी हुई, अकेली। कबीर हार गया। वो तुरंत निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा गाड़ी खराब है। उसे अपनी कार में बैठाया। रास्ते में नैना हंसते हुए बोली, अजीब है ना, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया और तुम आ गए। उस हंसी में दर्द था। घर पहुंचकर नैना ने आखिर हिम्मत कर ली, कबीर क्या तुम भी? लेकिन कबीर ने तुरंत रोक दिया, नैना ये रास्ता गलत है। एक पल में नैना की उम्मीद टूट गई और उसी पल तीनों की कहानी भी।